गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है अल्कोहल बनाने की विधियों पे चर्चा की थी। जिसमें से पहली विधि थी बेटा डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एल्कीनो में डायरेक्ट एडिशन करते हैं मतलब डायरेक्ट एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अम्ल। ठीक है ना। तो एसिड के प्रेजेंस में हम जब एडिशन करते हैं एल्कीनो में, तब हमको क्या मिलता है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलती है। लेकिन उसी एल्कीन में अगर आप इनडायरेक्ट एडिशन करो B2H6 को, यानी हाइड्रोबोरेशन कराओ तो एल्कीन का, तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। और अगर आप थर्ड मेथड है एल्कीन में ही करा दो, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूकरण और डी यानी कि डी मर्क्यूकरण, मतलब विमर्क्यूकरण बोलते हैं वैसे हिंदी में। तो आपको ये चीज याद रखना है बेटा कि एल्कीन से कैसे कैसे आप सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। वैसे हर एक चीज की मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म बताई है आपको, और उसकी अभिक्रिया विधि बता रखी है कि किस तरीके से क्या क्या अटैकिंग होता है, किस तरीके से अटैक करते हैं अभिकर्मक। ठीक है ना, क्या क्या उसमें होता है, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको मैकेनिज्म को फॉलो भी करना पड़ेगा, क्रिया की क्रिया विधि को भी एक स्टेप बाय स्टेप वाइज याद भी करनी पड़ेगी। और याद करने का सबसे आसान तरीका बेटा ये है कि आप पहले ये देखो कि किससे क्या बन रहा है। जैसे एल्कीन से क्या बना है, एल्कोहल बना है, किस तरीके से बनना है, ये आपको मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए बेटा, तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी। जैसा पहला चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ बेटा, ऐसा इसको इस तरीके से तैयार करो कि सारी चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है ना, इसीलिए मैं बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा हूँ कि आप तरीके से याद करिए, पढ़िए। ठीक है ना, असाइनमेंट करिए। मेरा तो काम बेटा यही कि मैं आपको पढ़ाता रहूँ ऐसे ही। आपका काम क्या है, आपका पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो मन ऐसे ऑर्गेनिक का आपकी चली जाएगी, सेकेंड ईयर में आप भी देख लो क्या हाल है तुम्हारा। ठीक है ना, तो अब ये चीजें जो है टाइम निकल जाएगा, फिर टाइम वापस नहीं आता है। तो इस टाइम को जो है बेटा यूटिलाइज करो, किसी अच्छे काम में लगाओ। आप किस चीजों में पड़े हुए हो, मैं होमवर्क भेजता हूँ, आप लोग होमवर्क नहीं भेजते हो यार। होमवर्क मतलब ये कि नहीं, होमवर्क थोड़ी ना, दो तीन चार क्वेश्चन होते हैं, वो कितना टाइम लगेगा बेटा, 4-5 मिनट लगेंगे, कर डालो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसमें भी आप लोग को प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो फिर आप जैसा करोगे वैसा आपको फ्यूचर होगा। ठीक है, अब बड़े हो गए हो, ऐसा है नहीं कि हाँ तुमको हर चीज डांट समझ के समझाई जाए, नहीं। ओके बेटा, तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ोगे तभी कुछ ना कुछ उन्नति होगी आपकी। नहीं तो फिर क्या है, जहाँ पे हो आप वहीं उसी सिचुएशन में खड़े रहोगे, 10 साल बाद भी वहीं पे रहोगे। भले आपके पास डिग्री आ जाएगी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है बेटा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना। इतनी अभी नहीं करोगे तो 10 साल बाद करोगे, 5 साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, और दोबारा यही सब चीजें पढ़ोगे बेटा। जो भी पढ़ा तो जब मेहनत ही करनी तो अभी से कर लो बेटा, है कि नहीं। तो सबसे अब हमें 3 विधियां हो गई थी, अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा फोर्थ विधि, जिसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बेटा ऐसा अभिकर्मक है जिससे हम ऑर्गेनिक के किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे जो यूजफुल अभिकर्मक है बेटा इस ये अभिकर्मक है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म आपको समझनी होगी कि भाई किस तरीके से ये निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग क्या कराते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक
के योग द्वारा। देखो इसमें क्या होता है बेटा, जब हम लिखो, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड तथा कीटोन में गिगनार्ड अभिकर्मक का योग कराते हैं तो एक मध्य अवस्था वाला यौगिक बनता है, जिसे अम्लीय जल अपघटन कराने पर वह एल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है बेटा, जिससे जलीय अपघटन कराने पर एल्कोहल में बदल जाता है। तो आपको पता है बेटा गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है? क्या होता है बेटा गिगनार्ड अभिकर्मक, बताओ। गिगनार्ड अभिकर्मक कुछ यही है ना, RMgX, यही तो होता है गिगनार्ड अभिकर्मक। R जहाँ पे क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप है, ये तो जानते हैं। ये क्या है, ये हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन है, हैलोजन मतलब क्या है, X बराबर हो सकता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, डिपेंड करेगा किस टाइप का जो है बनाना चाह रहे हो अल्कोहल। ये X क्या है बेसिकली, ये X मतलब ये क्या है, ये आपको हैलोजन एलिमेंट्स है, हैलोजन ये तत्व है जिसकी सहायता से हम गिगनार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। हैलोजन से हम लोग क्या करते हैं, गिगनार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। और एल्किल ग्रुप मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी टाइप की एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, मतलब जैसे CH3 मेथाइल एथाइल C2H5 इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसमें एरोमेटिक भी लगा सकते हो, आर की जगह पे एलिफेटिक भी लगा सकते हो। हाइड्रोकार्बन क्या होती है तो आप लोग पता ही है, हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ लगा सकते हो, आर की जगह पे लगा सकते हो, वो हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, गिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन तो आप लोग जानते ही होंगे बेटा। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड मतलब ये होता है कि RCO डबल बॉन्ड H। ये CO जो ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है ना, अब कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके एक तरफ तो एल्किल ग्रुप होना चाहिए, ये जैसे इसमें ये वाला R है, इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है ना, और दूसरे तरफ जो होना चाहिए वो मस्ट है, जरूर हाइड्रोजन होना चाहिए, जरूर हाइड्रोजन होना चाहिए। जरूर हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एल्डिहाइड कहेंगे। कीटोन किसको कहोगे, कीटोन वो होगा जिसके दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप ये हो बेटा, जिसके दोनों तरफ क्या हो, एल्किल ग्रुप लगे हो, हाइड्रोकार्बन्स लगे हों। आर डैश मतलब क्या है, ये समान भी हाइड्रोकार्बन हो सकते, मान लो CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो आप लोग समझ गए कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, ट्वेल्थ में आपने पढ़ा भी होगा एल्डिहाइड कीटोन किस तरीके से होते हैं। उनमें हम लोग क्या कराएंगे, RMgX का योग कराएंगे, उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले आप एल्डिहाइड कीटोन ले लो कोई, जैसे मान लिया हमने ले लिया है एल्डिहाइड लिया बेटा, एल्डिहाइड में सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है बेटा वो क्या होता है, फॉर्म एल्डिहाइड होता है, ये जिसका फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं H ये CO, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और गिरनाड अपकर्मक क्या होता है RMgX। अब आप क्या कर सकते हो बोलो, अब आपको पता है कि ये R का एडिशन होगा, वो भी कैसा होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी ये। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, इस अपक्रिया क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया होगी। यहाँ पे क्या होगी बेटा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी बेटा। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, तभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये Mg है, मेटल है बेटा, मेटल हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है। तो ये कैसा बनाएगा बोलो, R कैसा बनाएगा, ये निगेटिव बनाएगा, और ये कैसा बनाएगा Mg, पॉजिटिव बनाएगा। अब ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को देखते ही तोड़ो, और पाई बॉन्ड तब उस तरफ टूटता है जिस तरफ तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया बेटा, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है देखो, अब ये होता है कि जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के पास आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वो निगेटिव के पास आ जाएगा। मतलब ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये Mg कहाँ अटैक करेगी, यहाँ पे, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनेगा बताओ, जो जो मध्यवर्ती बनेगा बेटा वो इस तरीके से बनेगा, ये H लगे हुए हैं एक तरफ, तो O Mgx हो जाएगा, क्योंकि O में Mgx जुड़ रहा है, और H में क्या जुड़ रहा है बेटा, R जुड़ रहा है। तो ये मध्यवर्ती बना, यौगिक बना मध्यवर्ती, ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब H प्लस और H2O। अब आपको पता है कि H प्लस H2O तोड़ देगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। अब फिर आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला। आपको पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये Mg पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर का क्या करोगे, वाटर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के निगेटिव पार्ट पे, और OH जो है वो कहाँ अटैक कर देगा, Mg के पॉजिटिव पार्ट पे। तो क्या बन जाएगा बेटा, देख लो, ये H है, ये H है, ये OH आ गया, और ये R आ गया, ठीक है ना। और प्लस Mg, एक तरफ X लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा, और यही क्या है बेटा, यही क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। तो लिखो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये एल्कोहल बन गई है। अब देखो R की जगह पे कुछ भी आप लिख सकते हो, उस टाइप के एल्कोहल बना सकते हो आप। देखो R की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो, R की जगह पे बोलो, R की जगह पे H है, ये H है, CH3 लिख सकते हो, ये OH लिख सकते हो कि नहीं, R की जगह पे। यानी R अगर आप CH3 ले लेते तो ये क्या बन जाता, CH3 को पहले लिख दो, CH3 CH2OH, ये देखो एल्कोहल बन गई। इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। ये तो मैंने जनरल बताया बेटा, अगर आपको इसका एग्जांपल मैं दूं, चलो ठीक है, एग्जांपल के थ्रू बताओ मुझे। जैसे मैं दे दिया HCHO
प्लस CH3MgCl, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दे दिया बेटा वाटर का एडिशन एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा ये रिएक्शन बताओ, और इस रिएक्शन में क्या अंतर है। CH3MgX और एसिडिक मीडियम में ये वाटर का एडिशन कराना है आपको। किस तरीके से कराओगे बताओ, बोलो। तो आपको ये करना है, बस आपको मैकेनिज्म फॉलो करनी है और प्रोडक्ट को बना देना है। तो मैकेनिज्म कहाँ स्टार्ट करोगे, देखो बेटा, इसको सबसे पहले क्या करोगे, ब्रेक करोगे डबल बॉन्ड, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जैसे मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया था वैसे दोनों तरफ क्या थे, हाइड्रोजन थे इस तरीके से, ये ऐसे था, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हो बेटा। फिर अब आ जाओ, ये तो ग्रीनर रीजेंट है, आर जब मैंने मेथाइल ग्रुप लिया है बेटा, यहाँ पे आप मेथाइल ग्रुप ले लो, MgCl, X जब मैंने Cl ले लिया है, बस आपको तोड़ देना है। यहाँ पे ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा निगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बात समझ गए। और निगेटिव जो है वो पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, और ये पॉजिटिव इस वाले अटैक करके ऐड हो जाएगा, बात समझ गए। तो ये मध्यवर्ती का यौगिक बनेगा। मध्यवर्ती यौगिक क्या होगा बेटा, मध्यवर्ती यौगिक क्या होगा बताओ। मध्यवर्ती यौगिक तो यही होगा कि ये C है, एक तरफ H, दोनों तरफ H है बेटा, एक तरफ O MgX लगा दो, O MgCl है, Cl है ना बेटा, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना, ये मध्यवर्ती बना है। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, जल अपघटन कराया है अम्लीय माध्यम में। तो जल अपघटन मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, क्योंकि जल को आप ब्रेक करोगे तो H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड फिर टूटता है, ये पॉजिटिव आ जाता है, ये निगेटिव आ जाता है। अब ये जो वाटर का बेटा निगेटिव पॉजिटिव पार्ट है ये अटैक कर देगा कहाँ पे, निगेटिव पार्ट पे, और OH वाला पार्ट Mg पे अटैक कर देगा। तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा बेटा, HOH और ये CH3 और प्लस Mg, ये Cl, ये OH, ठीक है ना बेटा। तो ये जो चीज बनी है इस चीज को देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये चीज बेसिकली यही तो लिखा है बेटा। CH3 मैंने पहले लिख दिया, C लिख दिया, और हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, 2 लिख दिया, और उसी हाइड्रोजन इसी कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो ये क्या बन गया बेटा, ये है प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल बनी है, ये बन गई। यानी कि आपको कोई भी प्राइमरी एल्कोहल बनानी है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, तो क्या करोगे बेटा, सिंपल सी बात है, उसका क्या करा दोगे, फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में क्रिया कराओगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दोगे तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के योग से केवल केवल तभी बना सकते हो जब हम यहाँ पे आधार की जगह पे क्या ले लेते हैं, बोलो, फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, बात समझ गई। फॉर्मल्डिहाइड लोगे तभी क्या होगा बेटा, बोलो, तभी प्राथमिक एल्कोहल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अगर तुम सोचो बेटा, अगर आपने क्या ले लिया है, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड एसिड ले लिया है, तब देखो किस तरीके से बनेगी, वो मैं दिखाता हूँ। पहली बात तो ये इन दोनों रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पहले MgX मैंने ये ग्रिग्नार्ड अपघटन पहले लिख दिया, बाद में ये लिखा है, चाहे हमको ऐसे लिख दें, एक ही एरो पे ऐसे लिख दें, तब भी आप क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे। अगर इनमें से केवल ये चीज लिखी है तो बेटा ये मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ तो उसके बाद वो प्रोफाइल प्रोडक्ट आपको एल्कोहल ही बनाना है, और किस तरीके से क्या क्या दिया है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे इसीलिए अब क्रिया में जैसे मैं ये ऐसे लिख देता कि बताइए A तथा B बताइए,
कैसे बताओगे? जैसे मैंने लिख दिया HCHO CH3MgCl और यहाँ पे मैंने A लिख दिया और फिर इसके बाद मैंने H प्लस और H2O लिख दिया और यहाँ B लिख दिया। तो A और B क्या है? बेसिकली A और B जब रिएक्ट करा था तो यही कंपाउंड A वाला है ना, A वाला यही मध्यवर्ती बना था ना बेटा। तो A वाला ये लिख देना ऐसे HHOMgCl, यहाँ पे CH3 और B वाला क्या बनाया था बेटा? B बनाया था प्राथमिक एल्कोहल, तो प्राथमिक एल्कोहल लिख देना CH3 CH2OH। तो इस तरीके से भी आपको रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि भाई A और B और C D कितने हो सकते हैं, जो आपको कंपाउंड बनाने को बताएगा कि बताओ क्या होगा। ठीक है बेटा, ओके। एंड ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक ही स्टेप में रिएक्शन पूछी जाए, CHO यहाँ पे लिख दिया हो CH3MgCl और दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा होगा बेटा? H प्लस और H2O। तो आपको क्या रखना है? आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट क्या बना देनी है? ये बना देनी, क्योंकि आपको दोनों एक ही स्टेप में करने हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें एक ही बार में हो रही हैं। यहाँ पे अलग अलग जैसे लिखा हुआ तो अलग अलग यौगिक बनाओगे, यहाँ पे क्या वाला बेटा? एक ही बार में चीजें बना दोगे और क्या बनाओगे? CH3 CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना? तो आपको बात समझ में आ गई बेटा कि किस तरीके से चीजें होती हैं कि अगर आपने क्या कर दिया है, फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो क्या बनेगा। ठीक है ना? तो अब हम कुछ यौगिक आप लोग को दे रहे हैं, उनमें आपको एडिशन करना है। ठीक है, और मुझे मेरे पास भेजनी है, जरूर भेजनी बेटा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग भेजेंगे, तभी मैं तुमको बता पाऊंगा बेटा कि आप मैकेनिज्म सीख गए हो कि नहीं सीख पाए। ठीक है, चलो पहला तो क्वेश्चन मैं वहां से लूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, एल्कीन्स में एडिशन द्वारा। ठीक है, ये क्या बनेगा? अगर हम B2H6 और मीडियम कैसा हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और बेसिक मीडियम है, और दूसरा है HCO का होल ट्वाइस Hg इन THF और है NaBH4। ये बनाओगे आपको, ये प्रोडक्ट उत्पाद बनाने हैं। ठीक है, इसमें A बनाने हैं। दूसरा जो है आज जो पढ़ाया हूँ वो भेजूंगा आपको। एक में तो आपको फॉर्मल्डिहाइड में एडिशन कराना है, किसका? ये क्या बनेगा? विथ मैकेनिज्म आपको बतानी, इसके मैकेनिज्म नहीं बताती, ये तो आपको डायरेक्ट बना देना है, बट इसमें आपको बताना है कि उत्पाद क्या बनेगा, लेकिन किसके साथ बताना है? अभिक्रिया विधि के द्वारा। अभिक्रिया विधि द्वारा उत्पाद का निर्माण करना है, यानी आपको क्रिया विधि समझानी है। तीसरा पॉइंट होगा, आप मैंने फॉर्मल्डिहाइड के बदले में एसिटाल्डिहाइड ले लिया है CH3CHO, तब आपके पास मैंने यहाँ पे ले लिया है बेटा CH3Mg और X, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में एडिशन हो रहा है। आपको भी उत्पाद बताना बेटा, लेकिन उत्पाद जो बनेगा उसकी आपको अभिक्रिया विधि बतानी है। ठीक है ना, इन में जो है बेटा, ये आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना है, लेकिन इसकी आपको अभिक्रिया विधि बतानी है और मेरे पास भेजना है। जो बच्चा भेजेगा बेटा मैं उसको कंसीडर करूंगा, याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल साथ साथ दूसरी बात वो जो है अच्छे नंबर के लायक होगा बेटा, प्रैक्टिकल में भी और किस में बोलो, और तुम्हारे जो मार्कशीट बनेगी तो सेकेंड ईयर की, क्योंकि बेटा उसमें आप लोगों ने एग्जाम तो दिया नहीं है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग। ओके, तो आप लोग मेहनत करते रहिए और मेरे से डाउट पूछते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।